हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी 2021 के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इफ 2a 4 5b 7 9 इज़ डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, इनका डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले हमने ले लिया, देखो जो लास्ट वाला जहाँ से यूनिट डिजिट से जो स्टार्ट हो रहा है ना, उसको बाद में लिखना है, माइनस में लिखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 4 और 2 6, 6 और बी 6 जमा बी, और 9 और 6 15। तो ये हो गया 15 जमा बी। इसको हमें लिखना है माइनस में। और 7 5 12, 12 जमा ए, 12 जमा ए, 12 जमा ए घटा 15 घटा बी, कितना हो गया? ए माइनस बी माइनस 3। या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 11 के बराबर होगा, 11 से डिविजिबल होने के लिए। अच्छा, दो नंबर का डिफरेंस अगर 3 इधर प्लस में जाएगा, 11 और 3 14, 14 नहीं हो सकता। ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9, जब उसमें से एक 9 हो और एक 0 हो, है ना। तो 9 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता डिफरेंस, इसलिए 11 नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? 0। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 आ गया। और a प्लस बी आपको कितना दिया है? a प्लस बी दिया है 9। तो a हो गया 6 और b हो गया 3। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था? a और b का प्रोडक्ट। 6 3 ज़ा 18, 18 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16, 16 16 ज़ा 256, 16 प्लस 9 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 99। 99 के दो फैक्टर्स जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब को प्राइम फैक्टर्स 9 और 11। तो सबसे पहले आप देखो इनमें से कौन कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। 7 3 10 का 1, 5 और 1 6, 7 8 9, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या ये 11 से भी है। 1 और 1 2, 2 और 3 5। ठीक है, 5 माइनस में, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 घटा 5 8। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी पर आते हैं। 3 3 6, 6 और 7 13, 13 का मतलब 4, 4 और 6 10 का मतलब 1, 8 और 1 9, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये 11 से भी डिविजिबल है। 3 और 6 3 9, माइनस 7 3 10, 10 8 18, 18 घट 9 माइनस 18 कितना हो गया? -9। तो ये भी नहीं है, ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं सी पर। सी देखें फटाफट। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 7 12, 12 का मतलब 3, 6 3 9, 9 और 9 18 मतलब 9। तो ये 9 से डिविजिबल है। अब 11 से देख लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 6 8, 7 3 10, 10 9 18, 18 घटा 8 -10। अरे ये भी नहीं हो रहा। अब डी बचा, वही आंसर होगा, लेकिन वो भी हम चेक तो ज़रूर करेंगे एक बारी। 4 5 6, 4 4 8 2 10 का 1, 4 4 8 और 1 9। तो 9 से डिविजिबल तो चारों ही थे इसका मतलब। ठीक है, अब हमें चेक करना था सिर्फ 11 से। चलो इसको 11 से चेक करते हैं। 4 और 2 6, 6 4 10, तो ये हो गया 10। 9 और 4 13, 13 और 4 13 और 4 17, 17 घटा 10। अरे ऐसा कैसे हो गया कि एक भी डिविजिबल नहीं आया? कहीं ना कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए यहाँ पे सी वाले में मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी। 1 और 1 2, 6 और 2 8, 7 3 10, 10 और 9 19। पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ लिखा था, 18 लिख दिया था। तो यहाँ ये 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिगेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। यहाँ पर कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पर 2 का, सॉरी यहाँ पर कितने का गैप है? 4 का। यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का।
तो सबके बीच में 4 का गैप कर लें। तो ये इसका न्यूमरेटर है 13। अगर 4 का गैप करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 22। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 2 18, और इसमें तो पहले से ही 4 का गैप है। अब न्यूमरेटर देखो 13, 22, 18 और 15, इसमें से सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है 22। इसका मतलब 11/13 बिगेस्ट है, और सबसे छोटा कौन सा है 13। इसका मतलब 13/17 स्मॉलेस्ट है। अब इन दोनों को माइनस कर दो। 13 × 17 कितना होता है 221, हमें पता है 13 के टेबल में 221 आता है 17 पर, तो 11 17 ज़ा 187 माइनस 17 13 ज़ा 169। 17 में से 9 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18/221। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, x रेशो y दिया है 5:2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5x + 2y 5x - 2y। तो पहले हम 5x और 2y निकाल लेते हैं। 5x कितना है 5 5 25, 2y मतलब 4, तो 25 + 4 निकालना है, और हमें 25 - 4, तो ये हो गया 29/21। 29:21 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ 15% ऑफ n 15% of n plus 80 is equals to 31% of n, यही बोला उन्होंने। तो आप क्या करोगे, ये जो सेम उनको एक तरफ कर लो। 80 इज इक्वल्स टू 31n/100 माइनस 15n/100, कितना बचा 80 इज इक्वल्स टू 16n/100। 16 5 ज़ा 80, 500, n की वैल्यू कितनी आ गई 500, 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। आपको ये दिख रहा है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो पक्का ये भी 2ab होगा। ये a² दिख रहा है, ये b² दिख रहा है। अब आप 2ab निकाल के देख लो। 2 × 6.5 × 3.5, 6.5 × 2 मतलब 13 × 3.5, 13 3 ज़ा 39 प्लस 13 5 ज़ा 65, एक के बाद पॉइंट, तो ये आ गया 45.5। बीच में 2ab आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है a + b का होल स्क्वायर, मतलब 6.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। 6 3 9 और 0.5 10 का स्क्वायर मतलब 100। 100 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 9 6 ज़ा 54, 54 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, वैल्यू निकालनी है। पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 18 - 12 + 2, 18 और 2 20, 20 घटा 12 8, 8 इज़ द राइट आंसर। 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, दो नंबर है, उनका सम है a + b का सम है 150 और उनका डिफरेंस है 48। तो आपको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। हमें पता है नंबर कैसे निकालते हैं, अगर सम और सब्ट्रैक्ट दोनों दे रखा है। a हो गया, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 198/2 99। b हो गया, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, या फिर 150 में से 99 माइनस कर दो तो 51 आ गया। b कैसे भी निकाल लो। अब हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट, तो a × b 51 × 99, बहुत आसान है। 51 इंटू में 100 - 1 कर सकते हो ना, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। तो 5100 माइनस 51, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 0 का 0, 5049, 5049 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। स्क्वायर रूट ऑफ 676 प्लस 53/676 इज इक्वल्स टू 1 + a/26। ये हो गया 6 3 9 7 5 12 का 1, 729/676 इज इक्वल्स टू 1 + a/26। 729 कितना है, किसका स्क्वायर होता है 729 27, 676 किसका होता है 26 का, इज इक्वल्स टू 1 + a/26। बस 27 को ऐसे लिख सकते हो 26 + 1/26। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1/26 इज इक्वल्स टू, ये दिया है 1 + a/26। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। गैप देखो, 4 का कैसे भाई, 6 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 6 का, और यहाँ पर 9 का।
तो इन सब का एलसीएम कितना है? एलसीएम है 90। 6, 5 और 9 का एलसीएम कितना है? 90। तो 90 बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 को 90 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 × 30। 25 को 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 को 90 बनाने के लिए वही 15 से मल्टीप्लाई, तो 25 × 15। 5 को 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 28 × 18 न्यूमरेटर। 9 को 90 बनाने के लिए ये हो गया 700। अब देखो आपको पता चले लार्जेस्ट पूछा है, ये तो कम ही है, इन दोनों में यही बड़ा होगा। अब आप 28 × 18 करके देखो 18 3 ज़ा होता है 54, 18 30 ज़ा 540 होता है, तो 18 28 ज़ा तो और कम ही होगा ना। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन्होंने दिया है। अगर यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी और होता तो आइडेंटिटी बन जाती a माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो a माइनस बी कितना है 1, तो यहाँ पे मैं इनटू में 1 लिख सकती हूँ ना, तो a माइनस बी लिख सकती हूँ, तो आइडेंटिटी बन गई। किसके बराबर है? a माइनस बी का होल क्यूब। 2.5 का क्यूब माइनस 1.5 का, 2.5 माइनस 1.5 पूरे का क्यूब। 2.5 माइनस 1.5 कितना है? 1। 1 का क्यूब मतलब 1। 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हमें दिया है a बाई बी इज इक्वल्स टू 7/8 और 7a प्लस 14b प्लस 10 इज इक्वल्स टू 35। तो आपको वैल्यू निकालनी है a की, इसको ले लेते हैं हम 7x और 8x। a की वैल्यू है 7x, b की वैल्यू है 8x। वैल्यू पुट कर दो, 7 इंटू में 7x प्लस 14 इंटू में 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3। 49x प्लस 14 8 ज़ा 112x इज इक्वल्स टू -7, है ना। 10 इधर प्लस में था, अरे 35 था, मैंने सिर्फ 3 लिख दिया, तो ये हो गया 25। 9 और 2 11 का 1, 4 5 6 161x इज इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 25 बाई में 161। और हमसे पूछा किसका है? a की वैल्यू, तो a कितना है? 7x है ना, तो 7 × 25 बाई 161। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। आंसर आ गया 25/23। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या है, 1 प्लस एक ब्रैकेट 2 माइनस 5 माइनस 8 की पावर -1। 5 माइनस 8 मतलब -3 की पावर -1, -9 प्लस 2 -9 प्लस 2 पूरे की पावर -1। तो ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 माइनस -3 की पावर -1 मतलब 1/-3 -9 प्लस 2 की पावर -1। तो ये हो गया 2 प्लस 1/3 माइनस 9 प्लस 2 की पावर -1। करो सॉल्व, 2 और 2 4, 4 प्लस 1/3 कितना हो गया? एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 4 प्लस 1/3 माइनस 9 की पावर -1। एलसीएम ले लो, 3 आएगा। 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 माइनस 27 की पावर -1। तो ये हो गया 12 और 1 13, 27 में से 13 गया, बचा कितना? 14। 14/3 माइनस में पावर -1। तो अगर पावर -1 है तो इस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो गया -3/14, -3/14। तो सॉल्व करके क्या आया? 1 प्लस -3/14, ये हो गया 1 - 3/14। अब 3 को 14 से डिवाइड कर दो, 1 माइनस 0 पॉइंट कितना आया? 13। 14 2 ज़ा 28, बचा 2। 14 1 ज़ा 14। अच्छा यहाँ पर जो है 3 डिजिट तक निकाला है, 3 डिजिट तक निकालना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल पास है। 7 0.79 78 77 है ना, 77। तो 14 2 ज़ा 28, बचा 2। 14 1 ज़ा 14, बचा 6। 60 से पहले क्या आता है? 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56। अब 1 में से माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 2 गया 7। 0.786 को आप क्या लिखोगे? 0.79। तो 0.79 इज़ द राइट आंसर। अब इसको सॉल्व करना है, लेट सॉल्व इट। 5/7 इंटू में 2/3 इंटू में 9/8 इंटू में 3/4 इंटू में 7/9 डिवाइडेड बाय 8/5
इंटू में 6/7 इंटू में 7/8 इंटू में 5/7, यही है जो कट रहा है। काट दो, 7 से 7, 3 से 3, 9 से 9, 2 1 2, 2 4 8, ये आ गया 5/16 है ना, डिवाइडेड बाय 8 से 8, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, डिवाइडेड बाय 6/7, तो ये हो गया 5/16 इंटू में 7/6, तो 7 5 ज़ा 35, 16 6 ज़ा 96, 35 को 96 से अब आपको डिवाइड करना है। क्या आंसर आएगा देखना है। देखो 35 को अब डिवाइड करते हैं 96 से, 0 पॉइंट लगा दिया। 350 से पहले क्या आएगा, 3 पर ही आएगा। 96 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 का 1, 9 3 ज़ा 27, 28 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 8 गया 6, फिर एक 0 लगा लिया। 620 से पहले क्या आएगा, 6 पर 6 6 ज़ा 36, 3 यहाँ 9 6 ज़ा 54 और 3 57, 576 माइनस कर दो। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 440 से पहले क्या आएगा, 96 4 था, तो 0.364 मतलब कि 0.36 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, P इज इक्वल्स टू 64, Q इज इक्वल्स टू 2, R इज इक्वल्स टू 4। देखो वो बोल रहे हैं P वेरीज, क्या बोल रहे हैं, P वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ Q, P वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ Q एंड इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ R। अब इस जो वेरीज जो सिंबल है, इसकी जगह इक्वल टू लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए, वो कांस्टेंट मैंने ले लिया K, तो P इज इक्वल्स टू KQ²/R²। अब वैल्यूज पुट कर दो। P की वैल्यू है 64 इज इक्वल्स टू K एज इट इज़, Q की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, R की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, तो 64 इज इक्वल्स टू K इंटू में 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। K की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई 64 इंटू 4, ठीक है। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है। अगर Q 4 है और R 8 है तो बस P इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू कितनी है 64 इंटू 4, Q स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, R स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 64। P की वैल्यू आ गई 64। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। अच्छा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनको 3 को मल्टीप्लाई करके तो 243 ही आता है, वो 4 ऑप्शन में। कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ पर भी 12 के बाद पॉइंट लगा वही आंसर है। गिन लेते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सी में लग रहा है 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, अगर ये नंबर 9876x3 इज़ डिविजिबल बाय 3 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। क्या क्या हो सकती हैं, देखो 8 7 15, 15 और 6 21, 21 का मतलब है 3 हो गया, 3 3 9 और ये 9, मतलब ये पूरा नंबर अभी भी 3 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वही वैल्यू होंगी जो इसको आगे भी 3 से डिविजिबल रहने दें। तो 0 हो सकता है 3 6 9, 0 3 6 9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्रोडक्ट 36 इंटू 4 कितना होता है, 6 4 24, 4 3 12, 144 प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 104/x। 144 प्लस 25 कितना हो गया, 169/13, 13 13 ज़ा 169 इज इक्वल्स टू 104/x। 13 हो ज़ा 13, 13 8 ज़ा 104, तो x इज इक्वल्स टू 8, 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, हमें ये सॉल्व करना है। ये क्या है, 0.023 का क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अपॉन में हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया ही है, ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया है, ए प्लस बी, मतलब कि 0.023 प्लस में 0.017, 7 3 10 का 1, 2 3 4 0 का 0, 0.040 मतलब 0.04, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47,
इसे सॉल्व करना है। ये क्या है 7x अपॉन में 1 + 1/1 माइनस एक्स, एक्स के अपॉन में 1 + x इज इक्वल्स टू 2। ऐसे दिया है इन्होंने, कर लेते हैं सॉल्व। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया, ये हो गया 1 + x माइनस एक्स अपॉन में 1 + x, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 1 + x। तो ये बचा 7x अपॉन में 1 + 1 में 1 + x, यही बचा। 1 + x जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो 7x अपॉन में 2 + x इज इक्वल्स टू 2। 7x इज इक्वल्स टू 4 + 2x, 2x इधर माइनस में आया, 5x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/5। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, p/q 7/4 है, तो हमें निकालना है p² - q² अपॉन में p² + q²। तो p² q² कितना है, 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 16, 49 - 16 अपॉन में 49 + 16 कितना आया, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 अपॉन में 9 और 6 15 का 1, 4 और 1 5, 6 65। ठीक है, अब 33 को 65 से डिवाइड कर दो भाई। 33 को 60, अच्छा आपको ये दिख रहा है ये कितना है, 32.5 + 0.5 अपॉन में 65, तो ये हो गया 32.5/65 प्लस 0.5/65। तो ये क्या है, एक हाफ है ना, बिल्कुल हाफ का मतलब 0.5। अब 0.5 को 65 से डिवाइड कर लो। 0.5 का क्या मतलब है, 0.5/65 का क्या मतलब है, 5/65 इंटू में 10। आप 5 को डिवाइड कर लो, 65 से जो भी आंसर आएगा उसमें हम पॉइंट एक और खिसका देंगे। 5 को डिवाइड करो 65 से, 0 पॉइंट, फिर ना जाने की 0, 500 हो गया। अब 65 की टेबल में 500 से पहले आपको क्या लग रहा है, 65 किस पे जाएगा, ये 7 पे, 7 × 6 = 42। अगर 8 पे जाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर आया हमारा। अब एक और पॉइंट हमें खिसकाना पड़ेगा क्योंकि नीचे ये वाला 10 भी है, 0.007, तो आंसर आया 0.507। तो कितना हो गया, 0.51। 0.51 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, अभी इसे हमें फ्रैक्शंस में चेंज करना है। फर्स्ट है 2006, 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, ये हो गया 1003, कितनी 0 है, 3 0 अपॉन में 2 5 = 10, साथ में 4 0। तो जहाँ पर भी ये दिख रहा है वही आंसर होगा, तो ये वाला सी वाला आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम आ जाते हैं 40088 पर, अपॉन में 1 2 3 4। अब ये 8 से काटे, 8 5 = 40, 0 का 0, 8 1 = 8, 8 1 = 8, 5011 है ऊपर, ये भी नहीं हो सकता। अब आपको पता होना चाहिए 8 की टेबल में 1000 किस पे आता है, 125 पे, तो 8 की टेबल में 1000 आता है 125 में, साथ में ये 0 तो 0 चिपका दो। 5011 अपॉन में 1250 इसी में ही है, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यूनिट डिजिट इज़ n-4। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट निकालें, 8 4 = 32, मतलब कि 2, 2 6 = 12, फिर से 2, 2 9 = 18, यूनिट डिजिट आया 8, 8 इज इक्वल्स टू n-4, यही दिया, तो n इज इक्वल्स टू 12 आ गया। n कितना आ गया, 12, तो 5n + 4 निकालना है। 12 5 = 60 + 4 मतलब कि 64, 64 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।